एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, आपने जरूर मन की आवाज प्रतिज्ञा सीरियल देखा होगा और ये सीरियल जो है काफी पॉपुलर हुआ, काफी प्रशंसा जो है इस सीरियल ने बटोरी। और जम्मू की बेटियों की बात करें तो इस सीरियल में जो है वो अपना परचम लहराती हुई नजर आई। एक थी उधमपुर से मोनिका सिंह तो दूसरी थी पार्वती सहगल। आज मैं आपकी प्राउडली मुलाकात करवाने जा रहा हूं जम्मू की बेटी पार्वती अनिल सहगल से, जिन्होंने अपनी शुरुआत जो है प्रतिज्ञा सीरियल से की, अवार्ड जीता और उसके बाद जो है वो सफलता की सीढ़ियां जो हैं आगे बढ़ती गई। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक्ट्रेस पार्वती सहगल से। पार्वती जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलसियर न्यूज में। थैंक यू सो मच। पार्वती जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, नाम आपका पार्वती और जो आपने किरदार निभाया जिसके लिए आपको अवार्ड भी मिला वो थोड़ा नेगेटिव था। तो आपने जब आपकी सिलेक्शन हो रही थी आपने कहा नहीं कि मेरा नाम जो है पार्वती है और आप मुझे नेगेटिव रोल ऑफर कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो है नहीं। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, बॉलीवुड के सबसे बड़े विलन रहे हैं प्राण साहब जी। और प्राण साहब जो हैं वो अपने रियल लाइफ में कैसे थे, बहुत ही शांत, हम्बल और ऐसे किरदार निभाते थे वो विलनेस के, मतलब स्क्रीन से ही, पर्दे पे देख के ही हम कांप जाए अंदर से। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी जो होती है पर्सनालिटीज़ होती हैं अलग अलग, तो इसी को कहते हैं अभिनय, क्योंकि हमें वो निभाना पड़ता है। बिल्कुल। और शानदार अभिनय जो है आपने निभाया था, आपको अवार्ड से भी नवाजा गया था। और इसी सीरियल से हम बातचीत कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह से प्रतिज्ञा सीरियल जो है काफ़ी पॉपुलर हुआ, 4 साल तक चला और उसके बाद इसका सीजन 2 पार्ट 2 भी आया जी। तो उसमें भी जो है आपने डबल शेड जो है उसमें दिखाने की कोशिश की। पहले सीरियल में तो आपको नेगेटिव रोल में देखा, दूसरे सीरियल में जो है एक अलग छवि भी नजर आ रही थी। जी बिल्कुल। जो पार्ट 1 था प्रतिज्ञा का, उसमें मेरा टोटल ग्रे शेड नेगेटिव की तरफ था जी। लेकिन सीक्वल 2 जो आया 2021 में, उसमें हमने कोशिश की कि उसी कैरेक्टर को हल्का सा पॉजिटिव, हल्का सा नेगेटिव करें। लेकिन और उसमें मेरे फ़ायदे की बात ये थी कि एक्टिंग करते समय मुझे एक्सप्लोर करने मिलता है अपने आप को, अपनी एक्टिंग को, कि हमें कभी पॉजिटिव रहना है, कभी नेगेटिव रहना है। तो हमारे पास खेलने के लिए बहुत होता है। हर तरह का किरदार जो है एक एक्टर को निभाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथ ही साथ में आप कॉमेडी में भी नजर आई। कपिल शर्मा का शो जो है हम सब पसंद करते हैं, सब देखते हैं और कपिल शर्मा जो है हमें कॉमेडी सर्कस में भी नजर आए। और द कपिल शर्मा शो की बात करें जो इस समय बुलंदियां जो है वो छू रहे हैं, उसमें भी जो है आप दमखम दिखाती हुई नजर आई और दर्शकों का दिल जो है आपने जीत लिया। जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हंसाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, हंसाना बहुत मुश्किल है। और मुझे मौका मिला जब मैं अपना फर्स्ट शो ही कर रही थी प्रतिज्ञा 1, तभी मुझे मौका मिला था कॉमेडी सर्कस करने का जी। और मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे पार्टनर कपिल शर्मा थे जी, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। टाइमिंग होती है और एक तरीका होता है करने का। कॉमेडी का एक अलग ही जोन है, टाइमिंग रहती है, टाइमिंग होती है, एक एक्सप्रेशंस, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब बहुत मैटर करता है। और हाँ जी, तो कॉमेडी सर्कस किया था मैंने और लकीली हम वो सीज़न जीत गए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। तो हाँ जी, और उसके बाद मैं जब आगे शोज़ करती रही, जब प्रतिज्ञा ख़त्म हुआ, तब जब और शोज़ मिले तो बीच बीच में मेरा ताल्लुक कॉमेडी से छूट नहीं पाया। बिल्कुल। तो मैं जाती रही द कपिल शर्मा शो में, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में, जो पहले आता था कलर्स पे, फिर वो शिफ्ट हुआ सोनी पे। जी। लेकिन मेरा ताल्लुक उनसे छूटा नहीं, क्योंकि हो सकता है उन्हें भी मैं पसंद आई हूँ और मुझे तो वो पसंद है ही। बिल्कुल। तो एक रैपो सा बन गया था। तो इन फ्यूचर भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि कपिल शर्मा के शो में आप नजर आएंगी? डेफिनेटली डेफिनेटली। इसके अलावा बात करते हैं कि कई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जैसे छोटी स्क्रीन पर तो आपने दमखम दिखाया, क्या बड़ी स्क्रीन पर, सिल्वर स्क्रीन पर हम आपको जल्द देखेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं देखेंगे। हर एक्टर का एक एम होता है, एक गोल होता है कहीं पहुंचना। बट डेफिनेटली टीवी से मैं बहुत कंटेंट हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम यहीं से सीखे हैं, यहीं से बड़े हुए हैं। पर अभी कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, जैसे कुछ वेब सीरीज़ और फिल्म्स, तो हम उसकी तरफ अब बढ़ रहे हैं और आप मुझे बहुत जल्द देखेंगे। काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं लाइंड अप, तो जैसे जैसे जो वर्कआउट होता है वो मैं आपको खबर पहुंचाती रहूँगी। कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है
या फिर इस तरह का कोई सपना है कि मैं इस कलाकार के साथ काम करना चाहती हूँ एज ए को एक्टर? एज अ को एक्टर मैंने कभी इस तरीके से नहीं सोचा, लेकिन एज एन एक्टर मेरे लिए ना डायरेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ नहीं भी आता जी, अभिनय में या कुछ भी ऑन सेट, एक डायरेक्टर होता है जो आपको एक पर्सपेक्टिव दे सकता है कि अगर हम इसे ऐसे करें तो ये और बेहतर हो सकता है। बिल्कुल तो एक डायरेक्टर ही आपका अभिनय और निखार सकता है। बिल्कुल। तो अगर डायरेक्टर्स की बात करें तो संजय लीला बंसाली जी, अनुराग कश्यप जी, इम्तियाज़ अली जी की मुझे डायरेक्शन बहुत डिफरेंट लगती है। तो इनके साथ अगर काम करने का मौका मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी, कुछ सीखूंगी, आगे बढ़ूंगी, क्योंकि एज एन एक्टर हमें सीखते रहना है, कभी ख़त्म ही नहीं होता ये सफ़र। सफ़र की बात करते हैं, सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, कैसे जो है आपकी सिलेक्शन हुई प्रतिज्ञा सीरियल में, और उसके बाद जो है आप आगे 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 बढ़ती गई? ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो मैं थी कॉलेज में, अपने 12th में थी मैं, और प्रतिज्ञा के ऑडिशंस हो रहे थे मुंबई में। तो वही जो डेली रूटीन होती है, कॉलेज जाना, घर आना, ट्यूशन्स, एवरीथिंग। तो मैं चली गई प्रतिज्ञा के ऑडिशंस में। ऑफ कोर्स मैंने घर पे बताया नहीं, क्योंकि एक होता है एक शौकिया तौर पे दे दिया कि चलो हो जाए तो कैसा होगा, अपने आप को टेस्ट करना था जी। तो मैंने दिया ऑडिशन उसका, मैं घर आ गई और उसके अगले दिन से नॉर्मल मेरी रूटीन लाइफ चल रही है, ना कोई कॉल आया ना कोई कुछ। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ होगा जी। तो अचानक 2 महीने बाद कॉल आती है जी, रात को कॉल आती है मुझे 10 साढ़े 10 बजे कि कल से शूट है, कल सुबह से शूट है, कल आप सेट पे आएंगी। तो आपको पता था कि आपको कोमल के लिए लिया जा रहा है? आप और एक इंटरेस्टिंग चीज़ सुनिए, जब ये हुआ तब उस रात को मैंने बताया अपने पेरेंट्स को कि कल से ये है, और आई वाज वेरी लकी, टचवुड, कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। पेरेंट्स पहले तो सरप्राइज हो गए होंगे? सरप्राइज हुए, मगर खुश भी थे, और उन्होंने सपोर्ट भी बहुत किया मुझे। पर्टिकुलर जैसे कि आपके मदर को हम जानते हैं, वो भी इसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, सिंगर हैं, और आप भी गाती हैं जी। तो मदर की कितनी सपोर्ट मिली, मदर से कितना आपने सीखा? बिल्कुल, हम तो बचपन से ही घर में जो माहौल था जी, वो सिंगिंग का था, और मैंने मम्मा से सीखा है जी, बिल्कुल सीखा है। और पापा मेरे हैं जो वो एयरफोर्स में बिलोंग करते थे, अभी वो हो गए रिटायर। तो दोनों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया मुझे मेरे करियर के लिए, कभी कोई रुकावट नहीं आई, और पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस तरह से पार्वती को आपने कॉमेडी करते देखा है, नेगेटिव रोल में देखा है, गाते भी सुना होगा, तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों के लिए 2 लाइनें हो जाएं। बिल्कुल। फिराक गोरखपुरी जी की गज़ल है जी, मैं गाती हूँ। इसकी कॉम्पोजिशन मेरी मम्मी ने ही की है। फज़ा के करवटें दिल को दुखा के रह गई, ठंडी हवाएं भी तेरी, ठंडी हवाएं भी तेरी याद दिला के रह गई, नरम फज़ा की करवटें दिल को दुखा के रह गई। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आपके पास तो काफ़ी ऑप्शन है जी। आप किसी भी फील्ड में जो है लोहा मनवा सकती हैं, आप सिंगिंग में भी आगे बढ़ सकती हैं, एक्टिंग में तो आप आगे बढ़ ही रही हैं, कॉमेडी में भी आपने अपना परचम लहराया, तो आपके पास कई ऑप्शंस जो हैं खुले हुए हैं। तो मेन आप करना क्या चाहती हैं? मेरा मेन फोकस फ़िलहाल है एक्टिंग, पर मुझे गाने का बहुत शौक़ है। मुझे एक है, जैसे अगर आप मुझे पूछेंगे कि आपका सपना क्या है जी, वो सपना मैं बहुत जल्द पूरा करूँगी। एक सोलो सॉन्ग रिलीज़ करना चाहती हूँ मैं, तो टचवुड, हाँ जी, मैं रिलीज़ करूँगी जम्मू में जी
जी, और आप भी होंगे वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जम्मू की शूटिंग के लिए भी आप जम्मू को चयन कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल। आप तो पली बढ़ी हैं यहाँ पर भली भांति जानते हैं। जी। और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है अब सपोर्ट मिल रही है, नई फिल्म पॉलिसी जो है वो यहाँ पर आ चुकी है और आर्टिस्ट को प्रमोट किया जा रहा है। और खासकर जो मुंबई से हैं, जो लोकल आर्टिस्ट हैं, इनकी प्रमोशन के लिए भी जो है गवर्नमेंट जो है कई कदम उठा रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो लगता है कि हर आर्ट फॉर्म को बढ़ावा देना ही चाहिए, सिर्फ एक्टिंग नहीं, सिंगिंग, इवन मॉडलिंग फॉर दैट मैटर, क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना एक शौक होता है, सबका अलग अलग टैलेंट होता है, तो उसे हमें इनफैक्ट हर टैलेंट को पुश करना चाहिए। इवन पेंटिंग फॉर दैट मैटर इज़ एन आर्ट। और अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा पेंट करता है, उसके पास वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए जी, अपने आप को दर्शाने का, टॉप पे पहुंचने का। वो मोमेंट कैसा रहा होगा जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरी सिलेक्शन हो गई है, कल से शूट है? आपके माइंड में ये आ रहा था कि पेरेंट्स बोलेंगे नहीं नहीं जाना है, परमिशन नहीं देंगे, तो उस समय आपकी रिएक्शन कुछ और होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लेकिन माइंड में कुछ चल रहा था ऐसा? जी बिल्कुल। रात को सब बैठ के न्यूज़ देख रहे थे, टीवी देख रहे थे शायद, और तभी एक फ़ोन आया था। मैंने बोला हाँ 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 ओके ओके ओके, और तब मैंने बोल दिया। तो पहले तो ऐसे देख रहे थे कि भाई सीरियसली बात कर रही है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? फिर मैंने उनको बताया एंड लकीली दे वर वेरी फाइन विद इट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सिंस मेरे घर पे आर्ट का इतना वो रहा है, तो डेफिनेटली मुझे लगा कि कोई इशू नहीं होना चाहिए, और नहीं था। मगर ये एक चीज़ पापा ने बोली थी बहुत स्ट्रिक्टली कि पढ़ाई बंद नहीं करनी जी, पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, चाहे आप डिस्टेंस एजुकेशन कर लें, लेकिन पढ़ाई होनी चाहिए। मैं भी यही जानना चाहता था कि पढ़ाई को आपने किस तरह से बैलेंस किया? पढ़ाई जब मैं कॉलेज नहीं जा पा रही थी ऑब्वियसली, तो कॉलेज वालों को दिक्कत तो होती है, तो ज़्यादा दिक्कत होती है जी, तो मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन लेने का फ़ैसला किया, जहां हमें पढ़ाई करनी होती थी वो मैं सेट पे कर लेती थी, और फिज़िकल एग्ज़ाम्स जो हमें वहाँ देने पड़ते थे। जानना चाहता हूँ आपको सबसे आपका फेवरेट किरदार कौन सा लगा? मेरा जी, जो आपने निभाया है। अनडाउटेबली मुझे प्रतिज्ञा का कोमल ही अच्छा लगा। बिल्कुल, कोमल को तो कोई भी अभी तक भुला नहीं पाया है। जी, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल भी था, मेरा पहला काम था, अप्रिशिएट हुआ बहुत, और वो जो भाषा थी जी, वो बोलने में, उसे निभाने में, वो सीखने में, वो एक प्रोसेस था जो डिफिकल्टीज आई थी। जी, डिफिकल्टी हुई थी, लेकिन एक इच्छा होती है ना जी, सीखने की, वो होनी चाहिए, तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। पार्वती मैम, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप नेगेटिव रोल में जो है उभर कर सामने आए, कभी ऐसा हुआ है कि जो फैंस हैं वो आपसे लव करने के बजाय हेट करते हुए नजर आए? जी जी, ऐसा हुआ है, एक किस्सा हुआ है मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। कॉफ़ी शॉप में हम बैठे होते हैं दोस्त, तो हम बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे। एक महिला थी, एक आंटी, जो कि मुझे ऐसे घूर रही थी बैठ के, गुस्से में, अच्छी नज़रों से नहीं। तो मेरे को लगा कि शायद फ़ोटो खिंचवाना हो, ऑटोग्राफ चाहिए हो कुछ, तो मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल होने लगी। मैंने ऐसे उनको पूछ दिया कि मैम बताइए, लाइक, तो मुझे ऐसे बोलती हैं आई डोंट लाइक यू। मैं बोला अरे मतलब क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया? मेरी मदर इन लॉ भी आपको पसंद नहीं करती। मैंने बोला अच्छा, पूरी फैमिली प्रॉब्लम होगी शायद। तो मैंने बोला, तो बोलती हैं कि तुम युवान के साथ सही नहीं कर रही हो। मैंने बोला अच्छा। तो मेरा शो था स्टार प्लस पे अभी हाल ही में, बन्नी चाओ होम डिलीवरी, उसमें मैं मानिनी का रोल कर रही थी, और नेगेटिव लीड थी वो शो की, वो भी नेगेटिव। तो मैं तब उससे रिलेट कर रही थी। अच्छा, तो ये मेरे लिए एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट है। बिल्कुल, है ना, इसको हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए, क्योंकि आपके काम को सराहा जा रहा है। बिल्कुल, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था। मैंने उनको बोला थैंक यू सो मच। फिर वो आज मेरी दोस्त भी हैं जी, शी इज इन टच विद मी, और पता चला कि वो है अमेरिका की। ओके। तो क्रेजी फैंस भी बहुत से होते हैं, कोई क्रेजी फैन मिला आपको? जी, एक्चुअली क्रेजी फैंस जो होते हैं वो तो टच वुड, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो बाउंसर्स होते हैं हमें संभालने के लिए एंड एवरीथिंग, लेकिन लेडीज़ जो होती हैं वो फ्री होती है ना लड़कियों के साथ। बिल्कुल। तो मैं अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग के लिए जा रही थी, तो दो आंटियों ने आके मुझे किस कर दिया। ये हमें बहुत अच्छी लगती है। तो ये तो ठीक है, महिला में अच्छा प्यार मिल रहा है, जब तक एप्रिसिएशन मिल रही है, चाहे वो हेट के फॉर्म में क्यों ना मिले,
एक एक्टर के लिए वही सबसे बड़ी चीज़ है। कॉम्प्लीमेंट ज़रूरी है और कई बार कमेंट भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, अगर कुछ नहीं अच्छा लगे, यही तो मैं आपको कह रही हूँ, अगर नहीं कुछ अच्छा लगे तो आप अगर हमें बताएंगे तो हम उसे सुधार सकते हैं, बिल्कुल हम उसमें, हाँ, तो वो ग्रोथ बेसिकली हमारी है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है डोगरी, उसको लेकर आप कुछ करेंगी, उसमें कुछ प्रोजेक्ट करेंगी, उसको किस तरह से प्रमोट आप करना चाहती हैं? अगर जी बिल्कुल, मेरे जो नानू हैं यश शर्मा जी, वो डोगरी के लेखक रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, बहुत प्यारे प्यारे गीत लिखे हैं, जिनमें से मेरी मम्मी ने भी वो गीत गाए हैं कंपोज करके। तो मुझे अगर मौका मिला तो मैं डेफिनेटली वो रिकॉर्ड करना चाहूँगी अपनी आवाज़ में, एक छोटी सी भेंट दूंगी अपने नानू को, अपनी फैमिली को। तो फिलहाल रिकॉर्डिंग तो यहाँ भी चल रही है, तो आखिर में एक दो लाइन। हाँ जी, मैं रही मुंबई में हूँ, तो डोगरी इतनी मुझसे मतलब बोली नहीं जाती, पर टच है दे देंगे जी। बिल्कुल। ये मैं सुनाती हूँ, ये लिखा मेरे नानू नहीं है। बिल्कुल। कोई बदलेगा सच्चाई, कोई बदलेगा सच्चाई, ओ रामा नई बरदी, कोई बदलेगा सच्चाई, ओ रामा नई बरदी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और काफ़ी अनुभव जो है आने वाले समय में जो है हमारे युवाओं के लिए जो है वो काम आएगा। ये थी पार्वती सहगल, जिन्होंने अपना परचम जो है मुंबई में लहराया और आने वाले समय में जो है आप इन्हें वेब सीरीज़ में देखेंगे, सिल्वर स्क्रीन पर देखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी पार्वती की तरह यूं ही कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको भी जो है दृढ़ विश्वास होना चाहिए और निरंतर जो है आपको प्रयास करना होगा। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।